अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 11 की, जो कि बात करता है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स, जो रीड करता है सेक्शन 51 से 70। अब जो ये ड्यूटीज एंड पावर्स दी गई है रजिस्टरिंग ऑफिसर्स की, उसको हम 5 कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर लेते हैं। सेक्शन 51 से 57 जो है वो उन ड्यूटीज एंड पावर्स की बात करता है जो कि रिलेट करती है रजिस्टर बुक्स एंड इंडेक्स की। 58 से 63 है जो है वो बात करता है ड्यूटीज एंड पावर्स एज टू प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग टू रजिस्ट्रेशन। हमने सेक्शन नंबर 35 में पढ़ा था कि जो रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है उसके पास ये अथॉरिटी होती है, पावर होती है कि वो कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसको एडमिट या डिनाई कर सकता है, और आगे वो एडमिट करता है किसी रजिस्ट्रेशन को तो वो प्रोसीजर जो है फॉलो करेगा जो सेक्शन 58 से 63 के अंदर दी गई है। फिर आता है सेक्शन 64 से 65 जिसमें स्पेशल ड्यूटीज और सब रजिस्ट्रार है। देन हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 66 की, जो कि बात करता है स्पेशल ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार। 64, 65 में स्पेशल ड्यूटी ऑफ सब रजिस्ट्रार है और सेक्शन 66 में स्पेशल ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 68 से 70 कंट्रोलिंग पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार एंड इंस्पेक्टर जनरल। ये वही सेक्शन है जिसकी हमने बात की थी सेक्शन नंबर 11 में, जो कि बात करता है कि अगर रजिस्ट्रार जो है वो एब्सेंट है तो वो किसी एब्सेंट है अपने डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करने से ड्यूटी, तो वो किसी सब रजिस्ट्रार या अदर पर्सन को अपॉइंट करेगा अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, और वो जो भी पर्सन है वो सारे ड्यूटीज परफॉर्म कर सकता है अदर देन जो कि मेंशन की गई है सेक्शन 68 से 7 की। तो वही वाली ड्यूटीज है ये कंट्रोलिंग पावर्स। ठीक है। ये जो सेक्शन से इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ये डायरेक्ट जो है सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाता है इसके अंदर से 58 से 63 और 68 से 70। अब जो है हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 51 की। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है। इसके अंदर रजिस्टर बुक्स जो रखी जाती है सेवरल ऑफिसेज में वो बताई गई हैं। 2 जगह रखी जाती है बुक्स, एक तो रजिस्टरिंग ऑफिस में, ठीक है, और एक रखी जाती है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार में। 5 बुक है, बुक 1, बुक 2, बुक 3 एंड बुक 4 जो है वो रजिस्टरिंग ऑफिसेज में रखी जाती है, और बुक 5 जो है वो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार में रखी जाती है। बुक 1 जो है वो डील करती है, वो किस चीज़ का होता है, वो रजिस्टर होता है नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट का जो रिलेटेड होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से। ठीक है। इसमें वो डॉक्यूमेंट और मेमोरेंडा होता है जो रजिस्टर किए गए हैं सेक्शन 17, 18 और 89 में। ठीक है। ये रिलेटेड होते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से अदर देन विल। ठीक है। इसमें विल नहीं होते हैं। फिर आता है बुक नंबर 2। बुक 2 जो है वो रिकॉर्ड होता है रीजन्स का जो कि रिफ्यूजल ऑफ रजिस्टर की होते हैं। हमने ये पढ़ा था सेक्शन 35 में कि जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से डिनाई कर सकता है, और जब वो डिनाई करता है, रिफ्यूज करता है, तो वो अपने रीजन्स लिखता है। तो जो रीजन्स होते हैं वो बुक नंबर 2 में लिखे जाते हैं। ठीक है। फिर आता है बुक 3 जो कि बात करते हैं रजिस्टर ऑफ विल्स एंड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट के। बुक 4 जो है उसमें वो मिसलेनियस रजिस्टर होता है, उसमें वो डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं जो सेक्शन 18 का क्लोज डी एंड क्लोज एफ में रजिस्टर होते हैं जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट नहीं होते हैं। ठीक है। फिर बुक नंबर 5 जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार में रखा जाता है वो होता है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट ऑफ विल्स का। ठीक है। और ये जो भी 5 बुक्स हैं, ठीक है, उनका एक सेक्स से ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन अगर कोई बुक का सेक्स जो है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार में रखा जाता है तो उसकी एक जो कॉपी है वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी अवेलेबल कराई जाती है। फिर आता है सेक्शन नंबर 52 जो कि बात करता है कि जब कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाता है तो उस टाइम पे जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है उसकी क्या ड्यूटीज होती है। तो जब कोई भी डॉक्यूमेंट जो है प्रेजेंट किया जाता है उस टाइम पे जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो नोट करता है कि जब प्रेजेंट किया जा रहा है डॉक्यूमेंट उसका टाइम और प्लेस, और साथ ही में वो ये भी मेक श्योर करता है कि जो फोटोग्राफ और फिंगर्स है वो अफिक्स किए गए हैं अंडर सेक्शन 32A में।
और उस पर्सन के द्वारा सिग्नेचर किए गए हैं। साथ ही में जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो उस जो पर्सन प्रेजेंट कर रहा है डॉक्यूमेंट को, उसको रिसिप्ट भी प्रोवाइड करवाता है डॉक्यूमेंट की, और जो भी डॉक्यूमेंट एडमिट किए गए हैं रजिस्ट्रेशन का, उसका विदाउट अननेसेसरी डिले कॉपी करता है अपनी बुक में, एप्रोप्रिएट बुक में, और वो उसी बुक के अंदर जो है उसको नोट करता है, जो कि टाइम टू टाइम इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा प्रेस्क्राइब की गई है। ठीक है। फिर आता है सेक्शन नंबर 53, जो कि बात करता है एंट्रीज टू बी नंबर कॉन्सिक्वेंटली। जो भी बुक के अंदर जो एंट्रीज है वो कॉन्सिक्वेंटिंग सीरीज के अंदर नंबर की गई है, जो कि ईयर के कमेंस और टर्मिनेट होने बात करते हैं सेक्शन नंबर 53 की, जो कि ये बात करता है कि जो भी बुक है, इस बुक में जो भी एंट्रीज की जाती है वो कॉन्सिक्वेंटिव सीरीज में नंबर होनी चाहिए, और हर साल के कमेंस और टर्मिनेट होने के साथ ही वो कमेंस और टर्मिनेट होती है, और मतलब हर ईयर के बाद जो एक फ्रेश सीरीज चालू होती है। ठीक है। फिर सेक्शन 54 जो है वो बात करता है कि करंट इंडेक्स और एंट्रीज बनाई जाती है हर ऑफिस में। 55 जो है वो बात करता है उन इंडेक्स की जो कि रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा बनाई जाती है, उसमें क्या क्या कंटेंट आते हैं। सेक्शन 55 जो है वो बात करता है इंडेक्स और उसके कंटेंट की, जो कि रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है प्रिपेयर करता है। 4 इंडेक्स होता है। इंडेक्स 1 जो है वो बात करता है नेम एंड एडिशन की, उन सारे पर्सन की जो एग्जीक्यूट करता है, उस पर्सन का जो क्लेम करता है डॉक्यूमेंट को मेमोरेंडम जो फाइल किया गया है बुक नंबर 1 में। फिर आता है इंडेक्स सेकंड, जो कि बात करता है उन पार्टिकुलर्स की जो मेंशन है सेक्शन नंबर 21 में, जो कि रिलेटेड है डॉक्यूमेंट्स एंड मेमोरेंडम के, जो कि इंस्पेक्टर जनरल डायरेक्ट करता है। इंडेक्स 3 के अंदर आता है नेम और एडिशन उन पर्सन का जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं विल को, ठीक है, या फिर अथॉरिटी को, अडॉप्ट को, जो कि एंटर किया गया है बुक नंबर 3 में। एग्जीक्यूटर्स या फिर पर्सन जिनको रिस्पेक्टिवली अपॉइंट किया गया है, वो पर्सन जो क्लेम कर रहे हैं कैश का करे या डोनर की डेथ की बात। इंडेक्स 4 जो है उसके अंदर नेम एंड एडिशन आता है उन पर्सन का जो एग्जीक्यूट कर रहा है या क्लेम कर रहा है डॉक्यूमेंट्स को बुक नंबर 4 के एंट्री में। ठीक है। और ये सारे जो भी इंडेक्स है वो में पार्टिकुलर्स कंटेंट होते प्रिपेयर किए जाते हैं उस फॉर्म में जो इंस्पेक्टर जनरल डायरेक्ट करता है सेक्शन नंबर 58 से 63, जो कि बात करता है उस प्रोसीजर की जो रजिस्ट्रेशन एड में कर लिया जाता है रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के द्वारा, तो उसमें क्या प्रोसीजर यूज की जाती है। तो सेक्शन नंबर 58 बात करता है कि जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए एडमिट किया जाता है, अदर देन a copy of decree or order or a copy sent to a registering office under section 89, किसी भी ऑर्डर या डिक्री की कॉपी या सेक्शन 18(9) के अंदर अगर कोई भी कॉपी भेजी गई है रजिस्टरिंग ऑफिसर, तो इसके अलावा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए एडमिट किया जाता है तो उसको जो है एंडोर्स किया जाएगा साथ में पार्टिकुलर्स के साथ। कौन से जो यहाँ पे मेंशन है, पहला है कि जो भी पर्सन एजुकेशन का एडमिट कर रहा है उसका सिग्नेचर और एडिशन होना चाहिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है किसी पर्सन के रिप्रेजेंटेटिव एजेंट या असाइनी के द्वारा, तो वो जो भी रिप्रेजेंटेटिव असाइनी या एजेंट है उसका सिग्नेचर और एडिशन होना एंडोर्स किया जाना चाहिए। कोई भी पर्सन जो कि एग्जामाइन कर रहा है, जिसको एग्जामाइन किया गया है इस डॉक्यूमेंट के रेफरेंस में, उसके सिग्नेचर और एडिशन होना चाहिए। ये जो भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है उसकी प्रोसीजर के अंदर उस एजुकेशन टाइम में अगर रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने कोई भी मनी का पेमेंट किया गया है या फिर किसी भी गुड्स की डिलीवरी की गई है, तो उसके रेफरेंस में कोई भी रिसिप्ट फॉर कंसिडरेशन है तो उसको एंडोर्स किया जाना चाहिए। अगर कोई भी पर्सन जो है किसी रजिस्ट्रेशन को एडमिट करते समय अगर रिफ्यूज कर देता है ये पार्टिकुलर्स को एंडोर्स करने के लिए, तो उस कंडीशन में जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो रजिस्टर तो करता है डॉक्यूमेंट, लेकिन उसके ऊपर एक नोट जो है वो एंडोर्स करता है रिफ्यूजल का, कि उस पर्सन ने जो है उसको रिफ्यूज कर दिया है, तो उसका नोट जो है एंडोर्स किया जाता है बाय द रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा। सेक्शन 59 बात करता है कि
कोई भी एनडोर्समेंट जो कि सेक्शन 52 और 58 में रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा बनाए गए हैं के प्रेजेंस में बनाए गए हैं सेम डे में, उनको अफिक्स करता है अपनी सिग्नेचर और डेट के साथ। सेक्शन नंबर 6 की बात करता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की। ये बात करता है कि जब कोई भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए और वो कंप्लाई करता है इस एक्ट के प्रोविजन से, तो उस केस में जो रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है वो उस डॉक्यूमेंट को एंडोर्स करता है जिसके ऊपर सर्टिफिकेट लगा होता है एक वर्ड के साथ रजिस्टर्ड, और साथ ही में वो उस डॉक्यूमेंट को जिस बुक में कॉपी किया जाता है उसका नंबर और पेज भी लिखा होता है। ये जो भी सर्टिफिकेट होता है वो साइन और सील किया जाता है रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा। सेक्शन नंबर 61 बात करता है कि सेक्शन 59 और 60 के अंदर जो भी एंडोर्समेंट और सर्टिफिकेट रेफर्स किया गया है उनको कॉपी किया जाता है रजिस्टर्ड बुक के अंदर, और साथ ही कॉपी लगाई जाती है वो मैप और प्लान की जो कि सेक्शन 21 के अंदर मेंशन किया गया, और उसको फाइल किया जाता है बुक नंबर 1 में। जब रजिस्ट्रेशन जो है किसी डॉक्यूमेंट का वो कंप्लीट हो जाता है और उस डॉक्यूमेंट को जो है रिटर्न कर दिया जाता है उस पर्सन के पास जो प्रेजेंट करता है डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर उस पर्सन के पास जो नॉमिनेट किया जाता है इन राइटिंग में रिसीव करने के लिए उस डॉक्यूमेंट के रिसिप्ट को अंडर सेक्शन 52। सेक्शन नंबर 62 बात करता है कि जब कोई भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए अंडर सेक्शन 19, सेक्शन 19 बात करता है कि जब कोई भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाता है उस लैंग्वेज में जब रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है अनेबल है अंडरस्टैंड करने को, तो उस केस में जो है रजिस्टरिंग ऑफिसर रिफ्यूज कर सकता है एडमिट करने के लिए अनलेस उसके साथ कोई भी जो ओरिजिनल लगाया है उसकी ट्रांसक्रिप्ट कॉपी जो है उसको साथ में लगाया गया हो। तो सेक्शन 62 यही बात करता है कि जो सेक्शन 19 में डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया रजिस्ट्रेशन के लिए उसमें जो ट्रांसलेशन जो है उसके साथ में जो अफिक्स की गई है वो ट्रांसक्रिप्ट की जाएगी उस रजिस्टर में विद द कॉपी ऑफ ओरिजिनल। जो भी डॉक्यूमेंट है उसका जो ओरिजिनल है उसका नेचर उसमें लिखा जाएगा, और साथ ही जो कॉपी है उसको फाइल की जाएगी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। और ये बात करता है कि कोई भी एनडोर्समेंट और सर्टिफिकेट जो बनाए गए हैं सेक्शन 59 या 60 में, तो वो उस ओरिजिनल के लिए ही बनाया जाएगा, ठीक है। और जो भी कॉपीज या मेमोरेंडम बनाई गई है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 57, 64, 65 और 66 तो वो जो ट्रांसलेशन है उसको एज एन ओरिजिनल ही जो है क्रिएट किया जाएगा। 3 बात करता है कि जो भी रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो उसके डिस्क्रिप्शन पे जो है एडमिनिस्टर कर सकता है और किसी भी पर्सन की जिसको एग्जामाइन किया गया है इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। जो भी रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर रिकॉर्ड कर सकता है एक नोट जिसमें स्टेटमेंट दिया जाता है उस पर्सन के द्वारा जो एग्जामाइन किया जाता है। जो नोट है वो उस पर्सन के द्वारा रीड ओवर किया जाता है, और अगर वो उस लैंग्वेज में नहीं है जो उस पर्सन को समझ आती है तो उसको इंटरप्रेट किया जाता है, और वो पर्सन उस नोट की करेक्टनेस को वेरीफाई करता है, एडमिट करता है, और ये जो नोट है उसको रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा साइन किया जाता है। जो नोट रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा साइन किया जाता है तो वो जो साइंड नोट है उसको एज ए एविडेंस जो है प्रूफ किया जा सकता है कि हाँ उस पर्सन ने वो स्टेटमेंट बनाया है। हम बात करते हैं स्पेशल ड्यूटीज और सब रजिस्ट्रार की जो कि डील करता है सेक्शन 64 एंड 65। सेक्शन 64 जो है वो बात करता है उस प्रोसीजर की जब कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट किया जाता है वो डॉक्यूमेंट रिलेट करता है उस रैंक की जो कि सेवरल सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है। इस कंडीशन में जो सब रजिस्ट्रार होता है वो किसी भी नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करते समय जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट होता है, ठीक है, जो उसके खुद के सब डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड नहीं होती है, तो उस केस में एक मेमोरेंडम बनाया जाता है और उसको एंडोर्समेंट एंड सर्टिफिकेट साथ में लगा के
अदर सब रजिस्ट्रार को भेजा जाता है जो कि सबऑर्डिनेट है उस रजिस्ट्रार के, उस रजिस्ट्रार के सबऑर्डिनेट है जिसके डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी जो है वो सिचुएटेड है, और जो सब रजिस्ट्रार है जिसके पास वो भेजी जाती है वो उसको फाइल करता है मेमोरेंडम बुक नंबर 1 में। साथ ही सेक्शन नंबर 65 जो है वो बात करता है प्रोसीजर की, जहाँ जो डॉक्यूमेंट है रैंक से रिलेट वो सेवरल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। उस केस में भी जो सब रजिस्ट्रार है वो रजिस्टर करते समय किसी भी नॉन कैस्कामेंट्री डॉक्यूमेंट को जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट है, जो कि मोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है, वो एक कॉपी जो है एनगोर्समेंट सर्टिफिकेट की साथ में ही उस जो लैंड है उसके मैप और प्लान की कॉपी को भी एंडोर्स करके जो रजिस्ट्रार है जिसकी जो रजिस्ट्रार है जहाँ पे जो प्रॉपर्टी सिचुएट है उसको शेयर करता है, भेजता है, और जो भी रजिस्ट्रार है उसको वो रिसीव होने पे वो बुक नंबर 1 के अंदर जो है उसको फाइल करता है, और जो सब रजिस्ट्रार है वो भी उस मेमोरेंडम को फाइल करता है बुक नंबर 1 में। सेक्शन नंबर 66 जो है वो बात करता है स्पेशल ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार की, जो बात करता है उस डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर जो कि सेम डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। वो उस कॉपी को फॉरवर्ड करता है सब रजिस्ट्रार के पास जो कि उसका सबऑर्डिनेट है, और जो रजिस्ट्रार है वो फॉरवर्ड करता है कॉपी, उसके साथ में कॉपी लगाता है मैप और प्लान की जो कि मेंशन किया गया है सेक्शन नंबर 21 में, और जो रजिस्ट्रार है वो उस कॉपी के रिसीव होने के ऊपर उसको फाइल करता है बुक नंबर 1 में, और जो सब रजिस्ट्रार है वो भी मेमोरेंडम रिसीव होने पे सेक्शन बुक नंबर 1 के अंदर उसको रजिस्टर करता है। नंबर 68 बात करता है पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू सुपरिंटेंड एंड कंट्रोल सब रजिस्ट्रार। ये बात करता है कि जो भी सब रजिस्ट्रार होते हैं वो परफॉर्म करते हैं उनकी ड्यूटीज को अंडर द सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द रजिस्ट्रार इन वूज डिस्ट्रिक्ट द ऑफिस ऑफ सच सब रजिस्ट्रार इज सिचुएटेड। साथ ही ये सेक्शन ये भी बताता है कि कोई भी सब रजिस्ट्रार जो है अगर इस एक्ट के अंदर कोई भी एक्ट या ओमिशन करता है या फिर बुक या किसी डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन से कोई भी एरर को रेक्टिफिकेशन करता है, तो इस रेस्पेक्ट में जो रजिस्ट्रार है उसके पास अथॉरिटी है कि वो कोई भी ऑर्डर जो है वेदर ऑन कंप्लेंट और अदरवाइज ऑर्डर कर सकता है जो भी उसको नेसेसरी कर लगता है। सेक्शन नंबर 69 जो है वो बात करता है पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल टू सुपरिंटेंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एंड मेक रूल्स। जो इंस्पेक्टर जनरल होता है वो एक्सरसाइज करता है एक जनरल सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स in the categories under the state government and shall have power from time to time to make rules consistent with this act। ये जो रूल्स इन्होंने बताए हैं सेक्शन नंबर 69 में इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना है। कौन कौन से रूल्स बना सकता है इंस्पेक्टर जनरल इस एक्ट के अंदर। पहला है प्रोवाइडिंग फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ बुक्स पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, प्रोवाइडिंग द सेम मैनर इन विच एंड द सेफ गार्ड्स subject to which the books may be kept in computer floppies or disk or in any other electronic form under subsection 1 of section 16A। साथ ही डिक्लेयर करता है लैंग्वेज जो कि कॉमनली यूज की जाएगी डिस्ट्रिक्ट में। डिक्लेयरिंग व्हाट टेरिटोरियल डिविजन्स शैल बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 21। Regulating the amount of fines imposed under section 25 and 34 and respectively, regulating the exercise of the discretion reposed in the registering by section 63, regulating the form in which the registering officers are to make memoranda of documents, regulating the authentication by registrars and sub-registrars of the books kept in their respective offices under section 51, regulating the manner in which the instruments referred in subsection 2 of section 88 may be presented for registration,
declaring the particulars to be contained in index 1, 2, 3 and 4 respectively. Declaring the horrors that shall be observed in the registration offices and generally regulating the proceedings of the registrars and सब रजिस्ट्रार्स। जो भी रूल्स बनाए जाते हैं इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा इस सेक्शन में, उनको पहले अप्रूवल के लिए इसके गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है। इसके गवर्नमेंट के बाद से अप्रूव होने के बाद उन रूल को पब्लिश किया जाता है ऑफिशियल गजेट में। एंड ऑन द पब्लिकेशन शैल बी इफेक्ट एज इफ इनेक्टेड इन दिस एक्ट। उन्हें इसी तरह इफेक्ट में माना जाता है जैसा कि वो इनेक्ट किए गए हैं इसी एक्ट के अंदर। फिर बात करते हैं सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 की में भी इंस्पेक्टर जनरल के पास पावर होती है कि वो कोई भी जो फाइन है जो रेमिक किया गया है सेक्शन 25 या 34 में, उसको रेमिक कर सकता है और जो भी अमाउंट होता है प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फीस की उसको रेमिक कर सकता है वर्ड या इन पार्ट। बात करते हैं पार्ट नंबर 12 की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि बात करते हैं रिफ्यूजल टू रजिस्टर सेक्शन 7 की 1 से 77। सेक्शन 7 की 1 बात करता है कि अगर कोई भी सब रजिस्ट्रार किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से रिफ्यूज करता है तो उसके जो भी रीजंस होते हैं वो सब रजिस्ट्रार के द्वारा रिकॉर्ड किए जाएंगे उसकी बुक नंबर 2 में और एंडोर्स किया जाएगा वर्ड रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज्ड ऑन द डॉक्यूमेंट। और जो पर्सन इस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर रहा है उसकी एप्लीकेशन के ऊपर इस रीजन्स की जो कॉपी है वो उसको भी दी जाती है विदाउट एनी पेमेंट एंड अननेसेसरी डिले। इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो सब रजिस्ट्रार जो रिफ्यूज़ कर रहा है उसके सब डिस्ट्रिक्ट में नहीं सिचुएटेड नहीं है तो इस केस में उसको रीजन्स जो है वो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं अपील टू रजिस्ट्रेशन फॉर रिफ्यूज़र। सब रजिस्ट्रार किसी डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज़ कर हम बात करते हैं अपील टू रजिस्ट्रेशन फॉर रिफ्यूजर। जब सब रजिस्ट्रार किसी भी डॉक्यूमेंट को एडमिट करने से रिफ्यूज कर देता है तो उस ऑर्डर के ऊपर भी अपन जो ट्रांसफरी है वो अपील कर सकता है। सेक्शन नंबर 72 और 73 में सेक्शन नंबर 72 जो है वो बात करता है रिफ्यूजर ऑन ग्राउंड अदर देन डिनायर ऑफ एग्जीक्यूशन और सेक्शन 73 जो है वो बात करते हैं रिफ्यूजर ऑन ग्राउंड ऑफ डिनायर ऑफ एग्जीक्यूशन। तो हम पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 72 की। सेक्शन नंबर 72 में जो ट्रांसफरी है वो रिफ्यूजर के ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है रजिस्ट्रार के पास इस ऑर्डर को रिवर्स या अल्टर कराने के लिए। जब रजिस्ट्रार जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है अपील से जो भी ग्राउंड्स ट्रांसफरी ने रखे हैं उस पर, तो वो डायरेक्ट करता है सब रजिस्ट्रार को रजिस्टर करने के लिए वो डॉक्यूमेंट वापस से, और जो सब रजिस्ट्रार है वो ओबे करते हैं रजिस्ट्रार के इस डायरेक्शन को एज प्रेस्क्राइब इन सेक्शन 58 एंड 60। और जो सब रजिस्ट्रार के द्वारा अब जो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा वो उसी तरह किया जाएगा जैसे कि वो पहली बार ही प्रेजेंट किया गया है। ये जो अपील जो प्रेजेंट की जाएगी, नो अपील शैल बी प्रोवाइडेड इफ रिजेक्शन ऑन ग्राउंड ऑफ अनड्यूरियस काम और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। अगर अनड्यूरियस काम किया इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो है उसका रिजेक्शन किया गया है, इस ग्राउंड पर अगर रिजेक्शन किया गया तो उस पर कोई अपील नहीं हो सकती है। यहाँ पे इनकम्प्लीट एप्लीकेशन की 3 क्राइटेरिया बताए हैं कि कब जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी। पहला है लैक ऑफ सर्टेनिटी इन डॉक्यूमेंट, मतलब कि अगर कोई डॉक्यूमेंट वेग है या अनसर्टेन है तो उसको हम इनकम्प्लीट एप्लीकेशन माना जाएगा। अगर कोई भी अमाउंट है वो प्रेस्क्राइब नहीं है कि जो प्रॉपर्टी का जो फेस वैल्यू है वो डिस्क्राइब नहीं है या वैल्यूएशन फीस जो है वो डिस्क्राइब नहीं की गई है, या फिर नेम प्रॉपर नहीं है कि बायर शेयर ट्रांसफर किसी का भी जो नेम या एड्रेस है वो प्रॉपर नहीं है, तो इस केस में जो है उसको इनकम्प्लीट एप्लीकेशन माना जाएगा और उस केस में जो है कोई भी अपील नहीं मानी जाएगी। और ये जो ऑर्डर रजिस्ट्रार का जो ऑर्डर होता है वो नॉन अपीलेबल होता है सेक्शन नंबर 72 में। नंबर 73 बात करता है कि रिफ्यूजर ऑन ग्राउंड ऑफ डिनायर ऑफ एजुकेशन।
इस केस में जो ट्रांसफरी रिप्रेजेंटेटिव असाइन या एजेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रार के पास विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल। जो एप्लीकेशन प्रोवाइड की जाएगी अपील की वो राइटिंग में होनी चाहिए और सेक्शन 71 के अंदर जो रीजन दिए गए हैं रिफ्यूज करने के उसकी कॉपी एक्कम्पनी होनी चाहिए। और साथ ही जो एप्लीकेशन में स्टेटमेंट होते हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा एप्लीकेंट के द्वारा उसी मैनर में जो कि फॉलो किया जाता है वेरिफिकेशन ऑफ ए प्लान में। बात करते हैं सेक्शन नंबर 76 की, जो बात करता है ऑर्डर इफ रिफ्यूज बाय रजिस्ट्रार। अगर रजिस्ट्रार जो है वो किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर देता है तो उस केस में और डायरेक्ट करता है सब रजिस्ट्रार को सेक्शन 72 और 75 में उस डॉक्यूमेंट को वापस रजिस्टर करने के लिए, तो उस केस में जो है वो ऑर्डर बनाता है रिफ्यूजर का और उस ऑर्डर के अंदर रिकॉर्ड करता है रीजंस रिफ्यूज करने के और उसको बुक नंबर 2 में जो है रिकॉर्ड करता है। और जो पर्सन जो कि क्लेम करता है और एग्जीक्यूट करता है डॉक्यूमेंट उसको विदाउट अननेसेसरी डिले जो है रिफ्यूजर के रीजंस की जो कॉपी है वो प्रोवाइड की जाती है। सेक्शन नंबर 76 और 72 में जो भी ऑर्डर बनाया जाता है उस वो नॉन अपीलिएबल होता है। बात करते हैं सेक्शन नंबर 77 जो कि बात करते हैं सूट इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल बाय रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के द्वारा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज करने के लिए रिफ्यूज किया जाता है तो उस केस में कोई भी पर्सन रिप्रेजेंटेटिव असाइन या एजेंट जो है वो उस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर सिविल कोर्ट के अंदर एक सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाने के लिए। हम बात करते हैं पार्ट नंबर 13 की जो डील करता है सेक्शन 78 टू 80। सेक्शन 70 जो कि डील करता है फीस एंड फीस फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 78 बात करता है कि जो इसके गवर्नमेंट है वो प्रिपेयर करते हैं फीस पेबर के लिए टेबल किस किस के लिए फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, फॉर सर्चिंग द रजिस्टर, for making or granting copies of reason entries or documents before or after registration and of extra or additional fees payable for every registration under section 830, for the issue of commission, for filing translation, for attending a private residence, for the safe custody and return of document and for such other matters as appear to इसके गवर्नमेंट नेसेसरी टू अफेक्ट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 79 जो बात करते हैं पब्लिकेशन ऑफ फीस की। जो भी टेबल ऑफ फीस पेबर होती है, जो भी टेबल ऑफ फीस जो होती है उसको पब्लिश किया जाता है ऑफिशियल गजेट में और इसकी जो एक कॉपी होती है वो एक इंग्लिश लैंग्वेज में और एक डिस्ट्रिक्ट में जो यूज़ की जाती है वर्कुलर लैंग्वेज उसके अंदर फॉर द पब्लिक व्यू के लिए सब जो रजिस्टरिंग ऑफिस जो होते हैं उसके अंदर एक्सपोज की जाती है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 80 की जो बात करता है फीस पेबर ऑन प्रेजेंटेशन। जो भी फीस होती है रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट की इस एक्ट के अंदर वो पे की जाती है डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करते समय। करते हैं पार्ट नंबर 14 की जो डील करते हैं सेक्शन 81 से 84 पेनल्टीज की। सेक्शन 81 बात करता है कि कोई भी रजिस्टरिंग ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाता है या कोई भी पर्सन जो उसके ऑफिस में एम्प्लॉयड है और जो कि चार्ज में है किसी भी डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट किया गया है उसको एनग्रॉस कॉपी या ट्रांसलेट को रजिस्टर करने के लिए और वो ये जानते हुए भी कि जो भी एनग्रॉसमेंट या ट्रांसलेशन की जा रही है वो इनकरेक्ट है और किसी पर्सन को इंजरी कर सकता है और फिर भी वो उसको जो है एनग्रॉस कॉपी या ट्रांसलेट कर या रजिस्टर कर देता है तो वो इंजरी मानी जाएगी एज डिफाइंड इन आईपीसी और उस पर्सन को जो है पनिश किया जाएगा विद द इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years और फाइन और विद बोथ। साथ ही सेक्शन नंबर 82 भी बात करता है पेनल्टी की उस केस में जहाँ पे जो पर्सन है वो फॉल्स स्टेटमेंट बनाता है, फॉल्स कॉपीज डिलीवर करता है या ट्रांसलेट करता है तो उस केस में जो है उसको पनिश किया जाए उसको भी पनिश किया जाएगा फॉर द इम्प्रिजमेंट ऑफ अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years और विद फाइन और विद बोथ। सेक्शन नंबर 83 बात करता है कि कोई भी रजिस्टरिंग ऑफिसर जिसकी ऑफिशियल कैपेसिटी की नॉलेज में उसको ये पता चलता है कि कोई भी ऑफेंस जो है उसकी कैटेगरी में कमिट हुआ है तो वो उसके प्रोसिक्यूशन जो है उसको कमेंस कर सकता है और जो भी ऑफेंस जो पनिशेबल हुए हैं इस एक्ट के अंदर वो
ट्राई किए जा सकते हैं किसी भी कोर्ट के ऑफिसर के द्वारा जो एक्सरसाइज करते हैं पावर नॉट लेस देन दोज मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। 84 बात करता है कि जो भी रजिस्टरिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है इस साइट में उसको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। और जो भी पर्सन होगा वो लीगली बाउंड किया जाएगा इंफॉर्मेशन को फर्निश करने के लिए रजिस्टरिंग ऑफिसर को जब रिक्वायर हो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 267 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो वर्ड प्रोसीडिंग है वो मीनिंग की जाएगी इस एक्ट की प्रोसीडिंग के इंक्लूड करते हैं। पार्ट 15 की मिसलेनियस जो कि डील करता है सेक्शन 85 से 93। सेक्शन 85 बात करता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो अदर देन विल्स है वो रजिस्टरिंग ऑफिस में 2 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए अनक्लेम रखे हैं तो उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फिर सेक्शन 86 बात करता है कि अगर कोई भी रजिस्टरिंग ऑफिसर है उसने कोई भी एक्ट किया है गुड फेथ में या रिफ्यूज किया है किसी एक्ट को करने के लिए अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में तो वो जो रजिस्टरिंग ऑफिसर उसको लायबल नहीं किया जा सकता है किसी भी सूट क्लेम या डिमांड के लिए। सेक्शन नंबर 87 बात करता है कि अगर किसी भी रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा कोई भी एक्ट किया गया है गुड फेथ के अंदर तो वो सिर्फ इस बेस के ऊपर इनवैलिड नहीं किया जा सकता है कि उसके अपॉइंटमेंट या प्रोसीजर में कोई भी डिफेक्ट हुआ हो। सेक्शन नंबर 88 जो है वो बात करता है ये कोई भी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ऑफिसर ट्रस्टी और ऑफिसर असाइनी है या शरीफ रिसीवर और रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट है या कोई भी होल्डर ऑफ द टाइम बीइंग ऑफ सच अदर पब्लिक ऑफिस as may be specified in notification in the official gazette issued in that behalf by the state government। अगर इनमें से कोई भी पर्सन है उसके लिए नेसेसरी नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर में आए इन पर्सन या बाय एजेंट और जो उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में आके वहाँ पे साइन करें। और इस सेक्शन के अंदर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट किया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए वो सेम उसी प्रोसीजर में किया जाएगा जैसे कि सेक्शन 69 के अंदर किया जाता है। करते हैं सेक्शन नंबर 89 की तो सीरियसली ये बात करता है कि अगर कोई भी ऑफिसर है जो कि ग्रांट कर रहा है कोई भी लोन अंदर रैंक इम्प्रूवमेंट लोन्स एक्ट 1883 तो वो जो भी कॉपी होती है उसके ऑर्डर की वो रजिस्टरिंग ऑफिसर को भेजेगा जिसकी रोड का रिमिट्स में जो लैंड है ठीक है उसका कोई भी या पूरा पार्ट जो है जिसको इम्प्रूव करना है या जो कि करेक्टर सिक्योरिटी के लिए यूज किया जा रहा है ठीक है वो सिचुएटेड है और जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो उसको जो है फाइल करेगा बुक नंबर 1 के अंदर। अगर कोई भी कोर्ट जो है वो ग्रांट कर रहा है कोई भी सर्टिफिकेट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर सीपीसी तो वो उसकी जो कॉपी है वो सेंड करेगा रजिस्टरिंग ऑफिसर को जिसके लोकल लिमिट्स के अंदर जो है वो रैंक आती है और वो उसको जो है फाइल करेगा बुक नंबर 1 के अंदर। अगर कोई भी ऑफिसर जो ग्रांट कर रहा है लोन अंदर एग्रीकल्चर लोन्स एक्ट 1884 के लिए तो वो जो है उसकी जो कॉपी है वो सब रजिस्ट्रार को भेजेगा जिस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है मॉर्गेज किया वो सिचुएटेड है उस रजिस्टरिंग ऑफिसर को और वो जो ऑफिसर है वो उस कॉपी को जो है फाइल करेगा बुक नंबर 1 में। कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर है जो ग्रांट कर रहा है कोई भी सर्टिफिकेट सेल करने के लिए परचेसर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ठीक है जो कि पब्लिक ऑक्शन के द्वारा सॉल्व की गई है तो वो उसकी जो कॉपी है उसको रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास भेजेगा जिसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर वो जो प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी वो सिचुएटेड है और जो ऑफिसर है वो उसको फाइल को जो है कॉपी करेगा अपने बुक नंबर 1 में।